नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब चंद महीनों का ही समय बच गया है, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जैसी ही कैंपेन की रणनीति बनाई है। कर्पूरी पे चर्चा और भीम रथ को लेकर वो कोटे के मुद्दे को अगले कुछ महीनों तक जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में जातीय सर्वे कराकर उसके आंकड़े सामने रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ओबीसी आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ओबीसी समाज की आबादी यदि 60% से भी ज्यादा है तो उन्हें उसके अनुपात में ही आरक्षण मिलना चाहिए। यही नहीं, इस मामले को वह लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखना चाहते हैं ताकि जातीय आधार पर ध्रुवीकरण हो और उसका फायदा मिल सके। अगले साल अप्रैल मई तक लोकसभा चुनाव होने हैं और अगले 6 महीने तक नीतीश कुमार का फोकस ओबीसी आरक्षण पर ही रहने वाला है। इसके लिए भाजपा की ही कैंपेन स्ट्रैटेजी को नीतीश कुमार दोहरा सकते हैं। भाजपा ने 2014 के आम चुनाव में चाय पे चर्चा नाम से कैंपेन किया था और जगह जगह चाय पर लोगों को बिठाकर बात की थी। अब नीतीश कुमार इसी तर्ज पर कर्पूरी चर्चा शुरू करने वाले हैं। इसके तहत वे 7 टीमें बनाने वाले हैं जो पूरे देश में जाएंगी। इस दौरान अति पिछड़े वर्ग के लोगों के टीम से बात करेगी और उन्हें जातीय सर्वे के फायदे बताएगी। इन चर्चाओं के जरिए पिछड़े समुदायों को यह बताने की कोशिश होगी कि नीतीश कुमार ने उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में यदि जेडीयू और उसके सहयोगी दल आते हैं तो फिर आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है। कर्पूरी चर्चा कैंपेन का नाम समाजवादी नेता और पूर्व बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर को सोशल मीडिया इंजीनियरिंग की राजनीति के पुरोधा के तौर पर देखा जाता है। जातीय सर्वे की रिपोर्ट पेश होने से पहले ही जेडीयू के कर्पूरी चर्चा का प्रोग्राम तय कर लिया था। पार्टी नेताओं का कहना है कि अब तक राज्य के 63 विधानसभा सीटों पर ऐसी चर्चाओं का आयोजन हो चुका है। एक नेता ने कहा कि हम जनवरी तक सभी 243 सीटों पर पहुंचने वाले हैं। यही नहीं, साल 24 जनवरी को पटना में एक बड़ा आयोजन भी होगा। यह कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर होगा। कर्पूरी चर्चा से जुड़े आयोजनों में जेडीयू ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को लगाया है। इसके अलावा मंगलीलाल मंडल, मदन सैनी, शीला मंडल, कहकशा परवीन, चंद्रशेखर चंद्रवंशी और धर्मेंद्र चंद्रवंशी जैसे नेताओं को इस आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। यही नहीं, दलित वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए भीम सांसद का भी आयोजन किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपना अपना दांव खेल रही हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जैसी ही कैंपेन की रणनीति बनाई है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 2014 में चाय पे चर्चा कैंपेन की शुरुआत की थी, तो वहीं अब नीतीश कुमार कर्पूरी चर्चा कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं ताकि इस कैंपेनिंग में वो लोगों को बताएंगे कि इस तरीके से जातीय सर्वे से उनको फायदा पहुंचाया जाएगा और अब तक नीतीश कुमार ने उनके लिए क्या कुछ किया है। साथ ही नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कोटे के मुद्दे को आने वाले लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखा जा सके ताकि इसका फायदा सीधे सीधे आने वाले चुनाव में जेडीयू और बिहार सरकार उठा सके। किस तरीके से कर्पूरी पे चर्चा आयोजित होगी और कैसे इसका फायदा सीधे तौर पर जेडीयू को हो सकता है, ये हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।